हेलो दोस्तों। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट पार्ट 2। अभी तक हमने क्या देखा था? अगर कोई ऑपरेशन दे रखा है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो उसमें इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कैसे निकालनी है वो देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं अगर किसी में पावर्स दे रखी है, मतलब घात दे रखी है, कोई नंबर की घात दे रखी है, पावर दे रखी है, तो उसमें इकाई का अंक कैसे निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि भैया घात मतलब कोई नंबर रिपीट अपनी पावर्स लगा के कब रिपीटिशन होता है। जैसे सपोज करो मैंने 2 की पावर 1 लिखी, तो इसका आंसर होता है भैया 2। इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 ही है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 2 लिखता हूं तो 4। इकाई का अंक क्या आया या यूनिट डिजिट क्या आई? 4। 2 की पावर 3 लिखता हूं तो क्या आ गया बेटा? 8। इकाई का अंक बोलो क्या हो गया? 8। 2 की पावर 4 लिखता हूं तो 8 इंटू 2 16, तो क्या आया इकाई का अंक? 6 आया। क्या आया? 6 आया। यूनिट डिजिट क्या आ गई? 6। अब देखो 2 की पावर 5 लिखता हूं तो क्या आ जाएगी? 32। ये 16 हो गया, ये 32 हो गया। अब बताओ क्या आ गया? रिपीट हो रहा है कि नहीं भाई? 2 की पावर 1 लिखो या 2 की पावर 5 लिखो, बात एक ही है। सपोज करो किसी ने मेरे को दे दिया क्या? 2 की पावर 5, बताओ इसमें क्या आएगा इकाई का अंक? हमें पता है क्योंकि इजी है, कर लेंगे। 2 टू द 1, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 16 32, तो आ गया 2। लेकिन कोई बड़ा नंबर आएगा तो कैसे करना है? सपोज इसको कैसे करूंगा मैं? ये कितने के बाद रिपीट कर रहा है खुद को? 4 के बाद रिपीट कर रहा है, तो मैं निकाल सकता हूं क्या इसमें कि भैया इस 5 में ये जो पावर है, इसकी घात है, इसमें 4 के ये ग्रुप्स कितने बन रहे हैं। तो इसको किससे डिवाइड कर दूं मैं? 4 से। तो मैं किसको, इस पावर को किससे डिवाइड कर दूंगा? 2 की पावर 5 जो है मेरे पास, उसको मैं 4 से डिवाइड कर लूंगा। 4 से डिवाइड करने पे मेरे पास क्या आ गया? रिमाइंडर 1 आ गया। तो मैं क्या कर दूंगा कि जो मेरे पास रिमाइंडर आया है उसको इसकी पावर बना दूंगा। तो ये 2 की पावर 1 मतलब 2। क्या आया इकाई का अंक? इकाई का अंक आ गया 2। अब हम हमेशा, अब हमने इसको 4 से क्यों डिवाइड किया वो समझ में आया? क्योंकि ये 4 के बाद, पावर 4 के बाद क्या कर रहा है? खुद को रिपीट कर रहा है। देखो 2 आ गई, 6 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 60, 64। 64 में पावर कितनी आ जाएगी? 4। तो रिपीट हो रही है चीजें, क्या हो रही हैं? रिपीट। समझ में आ गई बात? इसके बाद देख लेते हैं एक और। 3 की पावर 1 लगाऊंगा तो 3 आएगा इकाई का अंक। 3 की पावर 2 लगाऊंगा तो 9 आएगा। 3 की पावर 3 करने से 27 मीन्स 7 आ गया। और 3 की पावर 4 कर रहे थे 81, तो क्या आया इकाई का अंक? 1 आ गया। 3 की पावर 5 करो तो क्या आ जाएगा बोलो? 3 243। इकाई का अंक क्या आया? 3। देखो रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद को रिपीट कर रहा है। कितने के बाद? 4 के बाद। सेम इसके साथ होगा। तो मैं इसके अगर 3 की पावर मेरे को सपोज कुछ भी दे रखी है तो उसको किससे डिवाइड कर लूंगा? 4 से। तो ग्रुप निकाल लूंगा कितने 4 आ रहे हैं उसमें। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर बना दूंगा। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर अगर ये पूछता मेरे पास 2 की पावर 8, या फिर सपोज मेरे पास 2 की पावर 4, इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो अगर मैं इससे करता हूँ तो 2 की 4 को 4 से डिवाइड करूंगा। पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 को, क्योंकि 4 के ग्रुप में बांटनी है। तो आया रिमाइंडर क्या आया मेरे पास? 0। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 आता है उस केस में पावर क्या लगा देनी है? 4 ही लगा देनी है। पावर क्या लगा देनी है? 4। तो इसकी पावर 4, तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो 32। रिमाइंडर, सॉरी, 2 की पावर 4 16। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। तो मतलब समझ में आया? जब मैं इस घात को डिवाइड करूंगा 4 से तो रिमाइंडर मिल रहा है तो मेरे को रिमाइंडर लगा देना है पावर। अगर रिमाइंडर नहीं मिल रहा है तो क्या लगा देना है? 4 लगा देनी है पावर। क्या लगा देनी है? 4। सपोज यहाँ पे 2 की पावर 8 होता, 2 की पावर 8 होता तो मैं इसमें क्या करता? 8 को किससे भाग करता? 4 से। यही तो है 2 की पावर या घात। घात को 4 से डिवाइड कर लो, क्या आया बताओ? 2 टू द 4 टू द 8, रिमाइंडर 0 आ गया बेटा। वैसे मैं इसको करके देखता हूं तो कितना आएगा? 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64, 2 की पावर 7 1, 2 की पावर 64, 2 की पावर 7 128, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 128 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 256। 256 मतलब 6 आएगा। 256 आएगा मतलब 6 आ गया क्या मेरा? यूनिट डिजिट 6 क्या आ गई मेरी? यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 6 आ गया। तो रेदर ये करने से भला क्या है, हम 8 को किससे डिवाइड कर लें? 4 से।
तो मेरे को पता चल गया कि 4 की पावर कितनी आएंगी, 2 आएंगी इसमें। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 2 की पावर, रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो पावर क्या लगा देनी है 4, 2 की पावर 4 क्या होती है 16, तो इकाई का अंक क्या है 6। दोनों में सेम ही आएगा, कुछ भी कर लेना, दोनों में क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्या 4 के लिए, 4 की पावर 1 होगा तो क्या होगा 4, 4 की पावर 2 होगा तो 16, 4 की पावर 3 होगा तो 64, और 4 की पावर 4 होगा तो क्या होता है, 4 की पावर 4 करूँगा तो फिर 16 आ जाएगा, 6 आएगा। फिर 4 की पावर 5 करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। तो देखो ये भी क्या कर रहा है, 4 के बाद रिपीट कर रहा है। और इसके बाद एक पैटर्न और मिल रहा है हमें, इसमें पैटर्न देखो, 4 मिल रहा है इकाई का अंक, 4 मिल रहा है इकाई का अंक, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। कब, जब 4 की पावर ऑड नंबर है, जब 4 की पावर ऑड नंबर है तो हमें क्या मिल रहा है इकाई का अंक, 4 की पावर ऑड तो मिलेगा 4, और 4 की पावर देखो भैया इवन तो मिलेगा 6, 4 की पावर इवन तो मिलेगा 6। हम देख लेंगे डायरेक्टली, अगर 4 की पावर ऑड है तो मुझे इकाई का अंक पता चल जाएगा क्या है 4, अगर 4 की पावर इवन है तो इकाई का अंक क्या है 6। 5 के लिए चेक करते तो 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा बच्चा, 5 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यूनिट डिजिट्स हमेशा 6 आएगी। उसके बाद 0, 0 की पावर कुछ भी हो हमेशा 0 आएगी, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 आएगा इकाई का अंक। अगर अब देखते हैं, चेक करते हैं, ये तो हो गई है। अब चेक कर लेते हैं बच्चों 7, 7 की पावर 1, 7, 7 की पावर 2, 7 7 49, 9 आ गया इकाई का अंक। 7 की पावर 3, 9 7 63, 3 आ गया। और 7 की पावर 4 कितना हो गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, इकाई का अंक देखना है हमें और बाकी उसे मतलब नहीं है। तो 7 टू द पावर 5, 7 की घात 5 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आ जाएगा। और ये देखो रिपीट कर दिया इसने खुद को, कितने के बाद, 4 के बाद, खुद को कितने के बाद रिपीट कर दिया, 4 के बाद रिपीट कर दिया। दूसरा देख लेते हैं, ये हो गया। 8 के लिए देख लेते हैं, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 64 होता है, 4 आ गया कई का अंक। 8 की पावर 3, 8 इंटू 4 32 हो जाएगा। फिर 8 की पावर 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 आ जाएगा। फिर 8 की पावर 5, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 48, तो 8 आ गया मेरा क्या, इकाई का अंक। 8 की पावर 5 फिर रिपीट कर रहा है, फिर से क्या कर रहा है भैया, रिपीट कर रहा है। सब ज्यादातर जो है नंबर्स वो 4 के बाद रिपीट कर रहे हैं। हमने 4 में क्या देखा, एक केस देखा, अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 की पावर विषम संख्या है, हिंदी में बोले तो विषम संख्या। 4 की पावर क्या है, विषम संख्या। इवन नंबर को क्या बोलते हैं, सम संख्या। अगर 4 की पावर सम है तो 6 आएगा, 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा। अब 9 वाला केस देख लेते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 1 आ गया। फिर 9 की पावर 3, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 आ गया। फिर 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 फिर आ जाएगा 9 इंटू 9 81 आएगा। तो ये आ गई मेरी यूनिट डिजिट। अब 8 फिर देखो, फिर आ गया 9, फिर रिपीट कर रहा है, 4 के बाद फिर रिपीट कर रहा है। और इसमें भी एक पैटर्न दिखा, क्या, जब मेरी क्या है, ऑड है, 9 की पावर क्या है, विषम संख्या है या ऑड है, 9 की पावर ऑड या विषम संख्या है तो क्या आ रहा है आंसर, 9 आ रहा है। और जब 9 की पावर क्या है बच्चा पार्टी, इवन है या फिर सम संख्या है तो क्या आ रहा है मेरा आंसर, 1 आ रहा है। ये समझ में आ गई बात। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे इसमें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये 37 टू द पावर 37 की घात 3, 37 की पावर 3, इसमें इकाई का या यूनिट डिजिट निकालनी है अपन को। तो अपन को करना क्या है, ये पावर 73, इसका मतलब क्या है बच्चों, भाई इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है 73 का 3 बार गुणा, 3 बार मल्टीप्लाई किसका, 73। अब हमने पहले पिछली वीडियो में देखा है कि भैया गुणा के लिए हमें यूनिट डिजिट निकालनी है
तो यूनिट वाले संख्या को ही क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7, तो वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन हमें पावर्स में देखना है, तो पावर्स में देख लेते हैं भैया। तो मैं क्या बोलूंगा 7 की पावर 3, इसको हटा दो क्योंकि यूनिट डिजिट से तो मिलने वाला है यूनिट डिजिट। अरे भैया यूनिट की जो संख्या है उसी से तो मेरे को मिलने वाला है यूनिट डिजिट, तो क्या करूंगा मैं 7 की पावर 3 लिख दूंगा। तो 7 की पावर 3 करेंगे तो क्या आता है 7 7 49, 9 9 इंटू 7 करूंगा तो कितना आ जाएगा 63। तो 3 मेरा क्या आ गया यूनिट डिजिट। तो इस केस में 3 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है जी, 37 टू द पावर 13, इसका भी मतलब यही है कि 37 का गुणा 13 टाइम्स करना है। कितनी टाइम्स करना है 13 बार करना है। तो ये करके थोड़ी देखेंगे एग्जाम में, वरना तो इसी में चला जाएगा ना अपना टाइम। तो क्या करना है, मेरे को पता है कि भैया 7 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी यूनिट डिजिट मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से 3 को रिप्लेस, यहाँ से 7 की पावर 13 लगा दूंगा, ये जो आंसर देगा, ये जो यूनिट डिजिट देगा वही मेरा क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया था भैया 7 अपने आप को कितने के बाद रिपीट कर रहा था, तो 7 टू द पावर 13 जो मेरे को यूनिट डिजिट देगा वही मेरा आंसर होगा। तो वही आंसर होगा, तो इसके लिए क्या करना है अपने को 7 कितने के बाद रिपीट कर रहा था खुद को 4 के बाद रिपीट कर रहा था, तो 4 से डिवाइड कर दो, इसको घात को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स 12 1, रिमाइंडर क्या आया 1 आया रिमाइंडर। तो 7 की पावर क्या लगा देनी है 1, तो ये आ गया मेरा 7। तो यही क्या हो गया बच्चों यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। समझ में आ गई बात। देखो 4 से भाग करना है घात को, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको पावर बना दो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पावर क्या बन जाएगी 4। ये याद रखना, बस खत्म कहानी। समझ में आ गई बात। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है 38 टू द पावर 40, 38 की पावर 40, 38 की पावर 40, इसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या करना है अपने को 8 की पावर 40 बना देनी है। अब हमें पता है क्या कि 8 अपने आप को, ये 8 ये कब रिपीट करता है अपने आप को यूनिट डिजिट में 4 के बाद, पावर 4 के बाद। तो इसकी घात जो है उसको किससे डिवाइड कर दूंगा मैं 4 से, 10 टाइम्स जाएगा 40, रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा बच्चों तो क्या लगा देना है घात 4 लगा देना है। तो 8 टू द पावर 4 क्या होता है बताओ, 8 8 64 इंटू 64 लिख सकता हूं कि नहीं, और 4 का गुणा 4 में करूंगा तो 6 मिलेगा मुझे यूनिट डिजिट। ये 64 कैसे लिख दिया समझ में आया कि नहीं, 8 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसको। तो 8 का स्क्वायर करूंगा 64, 8 का स्क्वायर करूंगा 64, और 4 इंटू 4 करूंगा तो 16, तो 6 मिल जाएगा मुझे इकाई का अंक। समझ में आ गई बात। इसके बाद तो ये क्वेश्चन है, इसमें निकालना बच्चों अपने को यूनिट डिजिट या इकाई का अंक निकालना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, तो मैंने पहली वीडियो बता चुका हूं कि जब इनटू होगा तो उसमें इकाई के अंक को ही क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इकाई का अंक 9 की पावर 32 इंटू 7 की पावर 84 इंटू 6 टू द पावर 532 इंटू 5 टू द पावर 87। और अभी हम कर चुके हैं क्या कि भैया 9 में अगर ऑड संख्या है, पावर ऑड है, विषम संख्या है, तो रिमाइंडर आएगा क्या, सॉरी यूनिट डिजिट आएगा क्या, यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो क्या आएगा 1। तो इसकी क्या है ये सम संख्या, तो क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट 1। ये खत्म हो गया। इसका देख लेते हैं भैया 7 अपने आप को किसके बाद 4 की पावर के बाद रिपीट करता है यूनिट डिजिट में, तो इसको किससे डिवाइड करूंगा 4 से, तो 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है ये देख लो भैया कितना 21 टाइम्स। तो ये रिमाइंडर क्या देगा 0, तो रिमाइंडर 0 के केस में क्या लगा देंगे पावर 4। 6 की पावर तो कुछ भी हो, अभी देखा था 6 की पावर n कुछ भी लगाओ क्या आएगा यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 5 की पावर कुछ भी लगाओ 5 ही आएगा। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चा पार्टी यूनिट डिजिट 0 इंटू 7 टू द पावर 4 इंटू 1, और 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 0। तो ये क्या हो गया यूनिट डिजिट मेरा 0 हो गया। क्या हो गया 0। समझ में आया कि नहीं। अब ये क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें मल्टीप्लाई था, अभी इधर क्या दे दिया बच्चों एडिशन दे दिया। तो एडिशन वाले केस में भी पहली वीडियो में बता चुके हैं हम कि क्या करना होता है, यूनिट डिजिट को बस खाली ऐड करना होता है, तो वही अपने को क्या दे देगी इकाई का अंक दे देगी या यूनिट डिजिट का अंक
दे देगी। तो अपने को क्या करना है, यूनिट डिजिट को ऐड कर देना है। तो 9 टू द पावर 32 प्लस 7 टू द पावर 84 प्लस 6 टू द पावर 532 प्लस 5 टू द पावर 87। और ये हमने अभी देखा क्या, जब भैया विषम संख्या होती है तो 9 देती है, सम संख्या होती है मतलब इवन नंबर होता है तो क्या देता है, इकाई का अंक 1। 9 की पावर सम संख्या मतलब इवन नंबर, तो रिमाइंडर मिलेगा 1, 1 लिख लिया प्लस इसमें बोलो, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, पावर को घात को 4 से डिवाइड किया तो आएगा क्या, रिमाइंडर 0, शेषफल 0 आएगा ना, 0 आ गया। अब 7 की पावर क्या लगानी है, 4 लगानी है प्लस इसमें क्या देगा बोलो, 6 की पावर तो कुछ भी लगाओ 6 ही देता है यूनिट डिजिट, अब 5 की पावर कुछ भी लगाओ 5 ही देने वाला है। तो 1 प्लस 7 की पावर 4, इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1, क्या मिलेगा 1। अरे कर लेना, 7 की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों 49 इंटू 49, और 9 इंटू 9 कितना होता है 81। तो 1 आ गया मेरा क्या, इकाई का अंक प्लस 6 प्लस 5, इनको ऐड कर लो तो क्या आ गया 11, 12 और 1 13। तो इकाई का अंक क्या हो गया, 3 हो गया इकाई का अंक। समझ गए बच्चों, समझ गए। तो अभी कौन सा क्वेश्चन है, 735 की पावर 85 माइनस 249 की पावर 25, इसमें क्या बताना बच्चों, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक इसका अंक। स्टार्ट। तो हमने अभी मल्टीप्लाई का केस देख लिया, प्लस का केस देख लिया, ये माइनस वाला केस है। तो माइनस वाले में क्या करना है, कुछ नहीं करना, इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दो तो अपने को इकाई का अंक मिल जाएगा। तो इसकी इकाई का अंक बोलो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 85 माइनस 9 टू द पावर 25। तो भैया अभी देखा था कि 5 की पावर कुछ भी लगाओ इकाई का अंक क्या देगा 5, माइनस 9 की पावर अगर विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा 9, और सम संख्या होगी या इवन नंबर होगा तो 1 देगा। तो इसको घटाया तो -4 हो गया, और रिमाइंडर -4 किसी का होता नहीं है। तो इसको क्या करना है बच्चों कि भैया इससे आगे जो जीरो वाला टर्म होगा, इससे आगे जीरो वाला टर्म कौन सा है 10, तो 10 में से इसको माइनस कर देंगे, किसमें से 10 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 6। अगर ये 16 होता 14 होता तो इसके आगे वाला टर्म क्या होता बेटा, जीरो वाला, जीरो कंटेनिंग टर्म, इसमें जीरो आएगी 20, तो इसको 20 में से माइनस करते हैं। अगर यार सपोज यहाँ 14 आ जाता तो किस में से माइनस करते हैं 20 में से, 24 आ जाता तो 30 में से, 34 आ जाता तो ऐसे ही 40 में से। तो आगे वाले जीरो, आगे वाला जो नंबर होगा जिसमें जीरो आ रहा होगा उसमें से माइनस करेंगे कब, जब माइनस आएगा कहाँ, ये यूनिट डिजिट, ऐसे सॉल्व करने से हमारा माइनस आएगा तो उसको किस में से माइनस कर देंगे, आगे वाले जीरो कंटेनिंग नंबर में से। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसको, और देखो 5 स्क्वायर माइनस 9 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 5 स्क्वायर माइनस 9 टू द पावर 1, ये क्वेश्चन दे दिया, बोल रहा है कि इसकी इकाई का अंक बताओ। देख लेते हैं यूनिट डिजिट इसका, तो 5 की पावर कुछ भी लगाओ बच्चों क्या देगा 5 ही देगा इकाई का अंक, और 9 की पावर अगर मैंने क्या लगाई है ऑड नंबर, तो यहाँ तो 1 ही है, ऑड ही है तो 9 ही देगा इकाई का अंक। तो घटाया तो कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। अब -4 आ गया तो इसको किस में से माइनस करेंगे 10 में से, तो आ गया 6। अब अगर मैं वैसे इसको सॉल्व करता तो कितना आता 25 माइनस 9 कितना आएगा बेटा 16, 16 में इकाई का अंक क्या है 6, ये देखो 6, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 43 की पावर 27 फैक्टोरियल, ये क्या बेटा फैक्टोरियल 27 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब समझते हो ना, पहले भी बता चुका हूँ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक और बार बता देता हूँ कि अगर मेरे को किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, सपोज 10 फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करना है 10 से स्टार्ट करो और घटते हुए क्रम में जाना है, मल्टीप्लाई करते हुए, किसमें जाना है घटते हुए क्रम में जाना है, मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक 1 तक, वो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी पावर में दे दिया आपके फैक्टोरियल, तो मेरे को पता है 43 की पावर क्या 27 फैक्टोरियल, बच्चों ऐसे ऐसे चलता जाएगा 26 25 डबल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा कि नहीं आएगा, जब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा बच्चों 27 फैक्टोरियल को कहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाना है 1 तक, तो उसमें 4 आया कि नहीं। अब हमें बताया 3 की पावर कब रिपीट करती है 3 की पावर 4 के बाद, तो किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा इस पूरे को
तो ये किया देखो 4 से डिवाइड, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। बताओ रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या लगा देनी है, पावर 4 लगा देनी है। 3 की पावर 4 क्या आएगा, यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 81 होता है शायद से, और यूनिट डिजिट आ गई क्या, 1। समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर है एक क्वेश्चन। अभी देखो फैक्टोरियल इधर था, मैंने फैक्टोरियल इधर लगा दिया, बोलो क्या आएगा, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। जल्दी पॉज करके एक बार देख लो, फिर हम करते हैं सॉल्व करके। चलो ठीक है करते हैं। 43 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 43 इंटू 42 इंटू 41 इंटू 40, सपोज कितने तक जाएगा बेटा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो इसमें क्या मिल गया, 5 गुणा 2 करूंगा 0, यहाँ पे भी 0 दिख रहा है। तो भैया इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, जो मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है बेटा, यूनिट डिजिट मिलता है। तो क्या आएगा वो, उसमें यूनिट डिजिट में 0 आएगा कि नहीं, तो 0 आएगा इसके यूनिट डिजिट में। तो 0 की पावर 27 लगा लो या कुछ भी लगा लो, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहे होंगे वो उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि पावर किसकी लगानी है, यूनिट डिजिट की पावर लगानी है। तो 0 की पावर 27 लगाऊंगा, कुछ भी लगाऊंगा, तो मेरा इकाई का अंक क्या आने वाला है, 0। क्या आने वाला है, 0। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखो सेम, इसमें क्या करते हैं बेटा, 43 फैक्टोरियल पावर 27 फैक्टोरियल। अब ये बताओ मेरे को 43 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों, 0। तो 0 की पावर कुछ भी लगाओ, क्या आएगा आंसर, 0। क्या आएगा यूनिट डिजिट, क्या आएगा इकाई का अंक, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अभी बताओ कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, चलो ठीक है।